चलो दोस्तों, आज बात करते हैं राहु केतु की। अब ये राहु केतु क्या है, कैसे बने, क्यों आए, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में अगर समझना है तो हमें वैदिक एरा में जाना पड़ेगा। जब समुद्र मंथन हो रहा था। समुद्र मंथन क्यों हो रहा था? तो समुद्र मंथन इसलिए हो रहा था ताकि अमृत मिले, ताकि लोग अमर बन जाए। अब देखो, देव लोग भी अकेले ये नहीं कर पा रहे थे, तो उनको सपोर्ट चाहिए था दानवों का, असुर का। तो देव और असुर मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। अब एक नाग है, वासुकी नाग, जिससे वो पूरा मंदार पर्वत को लपेट के समुद्र का मंथन कर रहे हैं, चर्निंग ऑफ द ओशन, जिसमें से बहुत सारी चीजें निकली। वैसे आप जानते हैं कि लक्ष्मी जी भी निकले, संजीवनी भी निकली, और फाइनली अमृत निकला। अब जो देव थे, जिसमें महाविष्णु भी शामिल थे, बहुत स्मार्ट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। तो विष्णु भगवान ने क्या किया, मोहिनी स्वरूप धारण कर दिया और जितने भी असुर थे उनको बहकाना चालू किया। असुर लोग उनके पीछे नाचते फिरते घूम रहे हैं, और मोहिनी स्वरूप विष्णु भगवान ने सभी देवों को एक कतार में बैठने का आदेश दे दिया, गुप्त तरीके से। सभी देव एक कतार में बैठ गए, और मोहिनी स्वरूप जो विष्णु भगवान थे सभी देवों को अमृत पिला रहे थे। अब इसमें ये सभी राक्षसों के बीच में एक राक्षस था जिसका फोकस बहुत क्लियर था, जो मोहिनी स्वरूप में फिसला नहीं था। उसका ऑब्सेशन क्लियर था कि उसको भी अमर बनना है। उसने ठान लिया था कि वो अमृत पिएगा, और उसको पता पड़ गया था कि मोहिनी स्वरूप विष्णु जी सबको बहका रहे हैं। और उस राक्षस का नाम था स्वरभानु। ये राक्षस जाके देवों की कतार में सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गए। अब जब विष्णु भगवान यानी कि मोहिनी सबको अमृत पिला रही थी, तो स्वरभानु को भी अमृत दे दिया। अब जैसे स्वरभानु ने अमृत मुंह में रखा, वैसे सूर्य और चंद्र ने बता दिया कि ये हम में से नहीं है। ऑन द स्पॉट मोहिनी ने विष्णु स्वरूप धारण करके सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत तो उसने पी लिया था। अब अमृत जब पी लिया था तो उसका सर और धड़ दोनों अलग हो गए और दोनों अमर हो गए। जो सर था वो आज राहु के नाम से जाना जाता है, और उसका जो बॉडी है वो आज केतु के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, राहु राहु के पास क्या है? तो सर है। सर में क्या होता है? तो सर में होता है ब्रेन। तो राहु के पास ब्रेन है, अदम्य बुद्धि है, वो सोचता है, वो कूटनीति लगाता है। और ब्रेन में होता है ऑब्सेशन, उसको सब कुछ पाना है। और वैसे ही ये ब्रेन किसका था? स्वरभानु राक्षस का था, जो बहुत ऑब्सेसिव था। तो उसने सब कुछ पाना है, उसको दुनिया को जीतना है, उसको अमरत्व पाना था। तो ये क्वालिटी राहु में होती है कि राहु जहां पे भी बैठा है उसको सब कुछ पाना है, उस हाउस के, उस भाव के रिलेटेड। अब केतु के पास क्या है? तो केतु के पास ब्रेन तो है नहीं, टंग भी नहीं है, ठीक है, आंखें भी नहीं है। केतु के पास है हार्ट, केतु के पास हृदय है, केतु के पास हाथ और पैर है। तो केतु के पास एक तो है दिल और दूसरी है शक्तियां। हाथ और पैर में शक्तियां होती है ना, तो केतु के पास शक्तियां है और हार्ट है। अब केतु सिर्फ दिल से सोचता है और शक्ति का प्रदर्शन करता है। तो केतु में होती है शक्तियां, लेकिन केतु के पास ब्रेन नहीं होता है, ताकि केतु फोकस नहीं कर पाता है, और उसी वजह से केतु निग्लेक्शन में जाता है। जिस भाव में भी केतु बैठा है वहां पे निग्लेक्शन ज्यादा होता है। अब दूसरे तरीके से भी समझो। अब सोचो कि आपका हॉरोस्कोप है, आपके हॉरोस्कोप में 12 भाव है। अब 12 भाव में से कोई भी भाव में आपका राहु बैठा होगा, और उसके विपरीत 7वें भाव में, उससे 7वें भाव में केतु बैठा होगा। अब देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल, राहु आपके पहले भाव में बैठा है, तो पहले भाव में सिर्फ है सर, जो राक्षस स्वरभानु का है। अब वो सर वहां पे घूम रहा है, लेकिन सर के नीचे कोई बॉडी का हिस्सा नहीं है। तो राहु क्या कर रहा है? तो राहु उस भाव में नीचे देख रहा है। वो नीचे क्या देख रहा है? तो अपने बॉडी को ढूंढ रहा है। राहु
अपने एग्जिस्टेंस को ढूंढ रहा है। जिस भाव में भी राहु बैठा है उस भाव में वो अपने आप का एग्जिस्टेंस ढूंढ रहा होता है। उस भाव में वो बहुत ऑब्सेसिव होकर ढूंढ रहा है कि भाई मेरा बॉडी कहाँ है, मैं हूं कौन, मुझे दिखाना है, मुझे ढूंढना है। और उस वजह से राहु उस हाउस के रिलेटेड ऑब्सेसिव एनर्जी कैरी करता है। अब जब राहु फर्स्ट हाउस में है तो केतु सेवंथ हाउस में, एकदम जाहिर सी बात है। अब केतु सेवंथ हाउस में है तो केतु वहां पे खड़ा है अपने पैरों पे, लेकिन उसका सर नहीं है। अब आप एक बात तो समझते हो कि जहां पे बंदा पैर खड़ा के खड़ा है उस जगह का तो वो मास्टर है, क्योंकि वो रूटेड है, वहां पे वो खड़ा है। अब केतु सातवें भाव में खड़ा है तो वो सातवें भाव में मजबूती से खड़ा है। सातवां भाव तो उसी का है भाई साहब, उसको वहां पे कुछ नहीं ढूंढना है। वो ढूंढ रहा है अपना सर, जो ऊपर कहीं पे है, जो मिल नहीं रहा है। तो केतु की दृष्टि हमेशा बाहर होती है। वो जहां खड़ा है वो अपने पैरों को तो देख नहीं पाता है, वो ढूंढता भी नहीं है, क्योंकि पैर तो खड़े हैं सेवंथ हाउस में, लेकिन वो देख रहा है बाहर। इस वजह से केतु जिस भाव में भी है उस भाव में वो नहीं देखता है। वो वहां स्ट्रांग है, वहां खड़ा है, उसकी कैपेसिटी है वहां पे, उस हाउस का वो बॉस बन चुका है, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल नहीं है वहां पे, वो बाहर दिख रहा है। और राहु खड़ा नहीं है वहां पे, बस हवा में तैर रहा है उस भाव में। तो वो अपना एग्जिस्टेंस उस हाउस में स्थापित करने की कोशिश करता है। उस वजह से उस हाउस के रिलेटेड एनर्जीज में वो बहुत ही ऑब्सेसिव हो जाता है। तो देखिए, आज हमने समझा कि राहु केतु क्या है, कैसे बने और क्या कर रहे हैं। और जबकि राहु केतु अमरत्व को हासिल कर दिए तो उनको भी देव तो नहीं बना सकते क्योंकि वो आसुरी शक्ति है, लेकिन उनको भी एक डिपार्टमेंट दे दिया गया देवों से। और उनका डिपार्टमेंट है, राहु का है एक ऐसी तीव्र भावना, एक ऐसी तीव्र हिलछा, एक ऐसी तीव्र ऑब्सेशन जो उसको हर हाल में, हर सूरत में अचीव करनी है। और केतु है उस भाव का, जिस भाव में बैठा है उस भाव का त्याग कैसे करना है, जहां पे वो मजबूत भी है। तो ये हो गए राहु और केतु, और ये हो गया उनके डोमेन्स। तो आप पता लगाइए कि आपका राहु और केतु कौन से भाव में बैठा है, और देखिए क्या हो रहा है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, सबका जवाब मिलेगा भाई। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट में बताइए कि आपका राहु और केतु कहाँ है। और प्लीज मेरे चैनल एस्ट्रो विचार फॉर यू को अभी ही सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।